टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टैली प्राइम 5.0 में धारा 194Q के तहत खरीद पर टीडीएस छूट कैसे प्राप्त करें। सरकारी संस्था, ई कॉमर्स ऑपरेटर, टीसीएस वसूलने वाले विक्रेता और एनआरआई जैसी संस्थाओं को धारा 194Q के तहत टीडीएस कटौती से छूट दी गई है। टैली प्राइम में आप अपने पार्टी मास्टर को इस प्रावधान के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि यदि वे इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आइए हम सरकारी इकाई के लिए पार्टी मास्टर को कॉन्फ़िगर करें। गेटवे ऑफ टैली पर क्रिएट के लिए सी दबाएं और लेजर चुनें। नाम भरें और उसे विविध लेनदारों के अंतर्गत समूहित करें। स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंतर्गत टीडीएस डिडक्टेबल विकल्प को यस पर सेट करें। डिडक्टी टाइप की सूची में से डिडक्टी टाइप को गवर्नमेंट के रूप में सेट करें। एडवांस टीडीएस एंट्रीज का विकल्प सक्षम करें और सेट ऑल्टर 0 लोअर डिडक्शन को यस पर सेट करें। नेचर ऑफ पेमेंट के अंतर्गत धारा 194Q के लिए नेचर ऑफ पेमेंट का चयन करें। प्रोविजन के अंतर्गत सूची में से डिडक्टीज गवर्नमेंट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशंस का चयन करें। आवश्यकतानुसार अन्य विवरण दर्ज करें। टीडीएस दर पहले से 0% भरी हुई है क्योंकि टीडीएस एग्जेम्प्टेड है। 0 लोअर डिडक्शन विवरण को सहेजने के लिए कंट्रोल ए दबाएं। लेजर क्रिएशन ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में आवश्यकतानुसार अन्य विवरण दर्ज करें। पार्टी मास्टर को सेव करने के लिए कंट्रोल दबाएं। अब हम सरकार से संबंधित पार्टी के लिए धारा 194Q के तहत टीडीएस सहित एक खरीद दर्ज करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम के अंतर्गत उस टीडीएस पार्टी लेजर का चयन करें जो डिडक्टी टाइप के रूप में गवर्नमेंट और 0 या लोअर डिडक्शन के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। परचेस लेजर के अंतर्गत उस सामान्य परचेस लेजर का चयन करें जो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। लिस्ट ऑफ टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में से धारा 194Q के लिए कॉन्फ़िगर की गई नेचर ऑफ पेमेंट का चयन करें। आइटम का नाम, मात्रा और दर दर्ज करें। जीएसटी खाता बही का चयन करें। विस्तृत टैक्स ब्रेकअप देखने के लिए कंट्रोल O दबाएं, फिर टीडीएस टैक्स एनालिसिस का चयन करें और Alt F5 दबाएं। 194Q सरकारी प्रावधान के तहत किसी पार्टी से की गई खरीद पर टीडीएस की गणना नहीं की जाएगी। आप छूट का कारण, कर योग्य मूल्य और कर दर देख सकते हैं। वाउचर स्क्रीन पर वापस आने के लिए एस्केप दबाएं। यदि आवश्यक हो तो विवरण प्रदान करें और वाउचर को सहेजने के लिए कंट्रोल दबाएं। Alt G दबाएं। फॉर्म 26Q टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। आप 0 रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंस के अंतर्गत ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। इसी प्रकार टीडीएस धारा 194Q के अंतर्गत हम एक विक्रेता से खरीद दर्ज कर सकते हैं जो धारा 206C के तहत टीसीएस चार्ज कर रहा है। आइए धारा 206C के अंतर्गत टीसीएस चार्ज करने वाले विक्रेता के लिए पार्टी मास्टर को कॉन्फ़िगर करें। गेटवे ऑफ टैली पर सी दबाकर क्रिएट चुनें, फिर लेजर का नाम दर्ज करें और इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत समूहित करें। स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंतर्गत इस टीडीएस डिडक्टेबल विकल्प को हाँ पर सेट करें। लिस्ट ऑफ डिडक्टी टाइप से आवश्यकतानुसार डिडक्टी टाइप सेट करें। एडवांस टीडीएस एंट्रीज का विकल्प सक्षम करें और सेट ऑल्टर 0 लोअर डिडक्शन को यस पर सेट करें। नेचर ऑफ पेमेंट के अंतर्गत धारा 194Q के लिए नेचर ऑफ पेमेंट का चयन करें।
प्रोविजन के अंतर्गत लिस्ट ऑफ प्रोविजन से TCS चार्ज अंडर 206C का चयन करें। आवश्यकतानुसार अन्य विवरण दर्ज करें। TDS दर 0% के साथ पहले से भरी हुई है क्योंकि TDS छूट प्राप्त है। जीरो लोअर डिडक्शन डिटेल्स को सहेजने के लिए कंट्रोल A दबाएं। आवश्यकतानुसार अन्य विवरण दर्ज करें। पार्टी मास्टर को सेव करने के लिए कंट्रोल A दबाएं। अब हम TDS 194Q के अंतर्गत इस विक्रेता से खरीद दर्ज करेंगे जो धारा 206C के तहत TCS चार्ज कर रहा है। पार्टी अकाउंट नेम के अंतर्गत उस TDS पार्टी लेजर का चयन करें जो विक्रेता के रूप में धारा 206C के तहत TCS चार्ज करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। परचेस लेजर के अंतर्गत TDS प्रयोज्यता के साथ कॉन्फ़िगर किए गए सामान्य परचेस लेजर का चयन करें। आइटम का नाम, मात्रा और दर दर्ज करें। GST खाता बही का चयन करें। डिटेल टैक्स ब्रेकअप देखने के लिए कंट्रोल O, TDS टैक्स एनालिसिस और Alt F5 दबाएं। चूंकि खरीद एक ऐसी पार्टी से की जा रही है जो धारा 194Q के तहत कॉन्फ़िगर की गई है और TCS धारा 206C के तहत चार्ज किया गया है, TDS की गणना नहीं की जाएगी। वाउचर स्क्रीन पर वापस आने के लिए एस्केप दबाएं। यदि आवश्यक हो तो विवरण प्रदान करें और वाउचर को सहेजने के लिए कंट्रोल A दबाएं। Alt G दबाएं। फॉर्म 26Q टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। आप जीरो रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंस के अंतर्गत ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। अब हम धारा 206C के तहत TCS चार्ज करने वाले विक्रेताओं के लिए 194Q TDS छूट को ओवरराइड करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, धारा 194Q के तहत TDS उन विक्रेताओं के लिए एग्जेम्प्टेड है जो धारा 206C के तहत TCS चार्ज कर रहे हैं। हालांकि यदि कोई विक्रेता TCS नहीं ले रहा है तो आप TDS एग्जेम्पशन को ओवरराइड कर सकते हैं। टैली प्राइम आपको ट्रांजैक्शन लेवल पर प्रावधान को ओवरराइड करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे आप TDS काट सकेंगे। जब आप इस पार्टी के साथ परचेस वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप धारा 206C के तहत TDS एग्जेम्पशन को ओवरराइड कर सकते हैं। TDS नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल स्क्रीन पर F12 दबाएं और धारा 206C के तहत TDS एग्जेम्पशन को ओवरराइड करने की अनुमति वाले विकल्प को सक्षम करें। लिस्ट ऑफ TDS नेचर ऑफ पेमेंट से धारा 194Q के लिए कॉन्फ़िगर की गई नेचर ऑफ पेमेंट का चयन करें। अब सेक्शन 206C के तहत TDS एग्जेम्पशन को ओवरराइड करने के विकल्प को हाँ पर सेट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इस खरीद से TDS काट सकते हैं। TDS विश्लेषण से आप देख सकते हैं कि कटौती सामान्य दर पर है। फॉर्म 26Q में ट्रांजैक्शन डिडक्शन एट नॉर्मल रेट्स अनुभाग के अंतर्गत दिखाई देगा। इस तरह आप TDS धारा 194Q के अंतर्गत सभी एग्जेम्पशंस को टैली प्राइम में संभाल सकते हैं। यदि आप TDS फॉर्म 26Q में नेचर ऑफ पेमेंट को अपडेट करने के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विवरण में अपडेट नेचर ऑफ पेमेंट इन फॉर्म 26Q इन टैली प्राइम वीडियो देखें। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं। आप सहायता के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।